नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इसके क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है dy/dx, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है dx/dt, तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। देखिए, एरिया क्या होता है, एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, यानी कि ऊपर होगा डी ए और नीचे होगा डी आर। तभी ना इसको हम लोग पढ़ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर। जैसे अभी dy/dx लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग क्या पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी कि रेडियस। तो हम लोग को dA/dr निकालना है। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पे लिख लीजिएगा, लेट r बी द रेडियस एंड a बी द एरिया ऑफ ए सर्कल। अब इसके फर्स्ट में देखिए, सर्कल का एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को dA/dr निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो dA/dr निकालते हैं हम लोग, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dr²/dr। तो पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r, यही हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे इसके फर्स्ट में बोला है कि r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ पे r के जगह 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। देखिए पाई इंटू 2 इंटू आर के जगह लिख लीजिए 3, तो 3 2 जा 6 पाई। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए रेडियस का यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे रेडियस है, तो रेडियस का यूनिट तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर। तो dA/dr का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। अब b को भी हम लोग सेम टू सेम जैसे a को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे जैसे r के जगह 3 पुट किए हैं तो यहाँ पे r के जगह 4 पुट कर देना है। देखिए पहले तो सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब dA/dr निकालेंगे, r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, dr²/dr, पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 2r, पाई इंटू 2 इंटू r यहाँ पे क्या लेना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 2 जा 8 और पाई भी है तो 8 पाई, और इसका भी यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, यही अपने लोग का आंसर है। कितना आसान है, कुछ मुश्किल है क्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि dV/dt इक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, देखिए आप लोग को समझ में नहीं ना आया कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, और नीचे दे रखा है s यानी कि सेकेंड, और सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, यानी कि dV/dt इक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद बोला जा रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि ds/dt हम लोगों को निकालना है। ds/dt क्या होगा, जब एज का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। एज समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये एक क्यूब है, अब इसमें ये जो साइड है इसको हम लोग एज बोलते हैं, तो एज का लेंथ जब 12 सेंटीमीटर हो तो ds/dt क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट x बी दी एज, v बी दी वॉल्यूम एंड s बी दी सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। नाउ dv बाई डी टी इक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dv बाई डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन। अब हम लोग को निकालना क्या है, ds बाई डी टी निकालना है। ds बाई डी टी इक्वल टू वाट, देखिए क्यूब के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू साइड का क्यूब, और साइड हम लोग किसको माने हैं, x को, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहां से हम लोग अगर dv बाई डी टी निकालें तो dx क्यूब बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे जैसे है वैसे रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए dv बाई डी टी का वैल्यू दिया गया है 8, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 8 बाई 3x स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आप लोग 12 सेंटीमीटर बिल्कुल मत पुट कर दीजिएगा, x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर यानी कि एज का वैल्यू 12 सेंटीमीटर तब पुट करेंगे जब हम लोग ds बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, s इक्वल टू होता है 6x स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है क्यूब का सरफेस एरिया। अब यहां से हम लोग ds बाई डी टी अगर निकालें तो 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, जैसे है वैसे पुट कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 6 इंटू 2 इंटू एक्स का क्या वैल्यू है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, एज का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी है 8 बाई 3x स्क्वायर, तो 8 बाई 3 और एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्यूब एज का लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हम लोग एज मान है x को, यानी x के जगह पुट कर देंगे 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12। अब देखिए 12 से 12 कैंसल, 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ बचा क्या 8 बाई 3 बचा, तो ds बाई डी टी इक्वल टू आ गया 8 बाई 3। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखिए सरफेस एरिया, एरिया है ना, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड, तो 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही अपने लोग का ds बाई डी टी है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। अब इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यानी कि डी आर बाई डी टी इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे आप लोग यहां से भी देख सकते हो, सेंटीमीटर रेडियस का यूनिट, सेकेंड टाइम का यूनिट, यानी कि डी आर बाई डी टी इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यानी कि डी ए बाई डी टी हम लोग को निकालना है। ऐसे हम लोग एरिया को डिनोट करते हैं ना, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है जब रेडियस का लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले लिख लेंगे लेट आर बी दी रेडियस एंड ए बी दी एरिया ऑफ ए सर्कल। अब ये दे रखा है डी आर बाई डी टी, तो लिखिए नाउ डी आर बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन। अब हम लोग को निकालना है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यानी कि डी ए बाई डी टी निकालना है। तो देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सर्कल का, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहां से हम लोग डी ए बाई डी टी निकालते हैं, डी ए बाई डी टी इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई डी आर, और डी आर बाई डी टी यहाँ पे बच जाएगा। देखिए तो पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r इंटू
डी आर बाई डी टी जैसे है वैसे लिख लीजिए, इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर के जगह रेडियस, और रेडियस का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जब हम लोग डी ए बाई डी टी निकालेंगे तो आर का वैल्यू क्या यूज करना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं 10, और डी आर बाई डी टी तो यहाँ पे दे ही रखा है 3, तो 3 देखिए ये हो जाएगा 3 10 जा 30, 32 जा 60, 60 पाई। अब देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 60 पाई, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही अपने लोग का आंसर है। कितना आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, यानी कि dv बाई डी टी क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट x बी दी एज एंड v बी दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। आप लोग एज क्या होता है वो समझते हैं ना, जैसे कि देखिए ये एक क्यूब है, अब इसका ये जो साइड है इसी को ना हम लोग एज बोलते हैं, तो इस साइड के लेंथ को हम लोग x मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज हम लोग किसको माना है, x को, यानी कि dx बाई डी टी क्या दिया गया है, dx बाई डी टी दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे लिख लीजिए गिवन। अब हम लोग को निकालना क्या है, dv बाई डी टी निकालना है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, dv बाई डी टी निकालना है। देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, और साइड हम लोग माने हैं x को, तो x का क्यूब। अब dv बाई डी टी निकालना है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dv बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, dv बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पे देखिए ना 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी का क्या वैल्यू है 3 है, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर, dv बाई डी टी इक्वल टू आ गया 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला गया है कि dv बाई डी टी निकालिए जब एज का लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। एज यानी कि एज हम लोग किसको माने हैं x को, तो यहाँ पे लिखिए व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तब हम लोग dv बाई डी टी निकाल लेते हैं। dv बाई डी टी इक्वल टू 9 इंटू एक्स के जगह क्या पुट कर देंगे 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 9 900। अब 900 और इसका यूनिट क्या होगा, देखिए वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड, तो dv बाई डी टी इक्वल टू हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है, कुछ मुश्किल है क्या, आसान है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक शांत झील में, क्वाइट लेक यानी कि शांत झील, एक शांत झील में पत्थर को छोड़ा जाता है और जो वेव है वो सर्कल के फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक शांत झील है, अब एक पत्थर को छोड़िएगा तो सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनेगा, फिर ये सर्कल बड़ा होते चला जाएगा। होता है ना, आप लोग कभी किए होंगे ऐसा, जैसे कि मान लीजिए बीच में एक पत्थर को छोड़े, छोटा सा सर्कल बना, फिर यही सर्कल बड़ा होते चला जाता है पत्थर छोड़ने पे। तो बोला जा रहा है कि ये जो सर्कल बड़ा हो रहा है इसका स्पीड क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए सबसे पहले एक पत्थर को छोड़िएगा तो छोटा सा सर्कल बनेगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, फिर यही सर्कल बड़ा होते चला जाएगा, यानी कि इसका रेडियस भी बड़ा होते चला जाएगा। यही सर्कल बड़ा होते चले जाएगा, इसका मतलब इसका रेडियस भी बड़ा होते चला जाएगा, यानी कि मान लेते हैं रेडियस r है, तो dr बाई डी टी क्या दे रखा है, dr बाई डी टी इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। एरिया इंक्रीजिंग यानी कि
dA/dt हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट r बी दी रेडियस एंड a बी दी एरिया ऑफ ए सर्कल। अब dr/dt दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को dA/dt निकालना है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, dr² इंटू dr/dt। ठीक है, अब देखिए पाई इंटू r² का 2r इंटू dr/dt, dr/dt का वैल्यू क्या है 5, तो पाई इंटू 2r इंटू dr/dt की जगह रख लेंगे 5, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू r 10r पाई, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे r भी है और पाई भी, तो 10r पाई हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मत मारिए, ऐसा ही रहने दीजिए। अब देखिए व्हेन, जब रेडियस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो तब dA/dt क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन dA/dt इक्वल टू 10 इंटू r की जगह क्या पुट कर देंगे 8 इंटू पाई, 10 8 ज़ा 80 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखिए एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड, यानी कि dA/dt निकल गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही अपने लोग का आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि dr/dt इक्वल टू दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को मान लीजिए हम लोग c से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग को dc/dt क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट r बी दी रेडियस एंड c बी दी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस समझते हैं ना, जैसे कि ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल का लेंथ क्या है, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट r बी दी रेडियस एंड c बी दी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। नाउ dr/dt इक्वल टू दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन। ठीक है, अब देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। अब हम लोग को निकालना है dc/dt, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे 2π कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अब r को अगर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt होगा, तो 2 इंटू पाई इंटू dr/dt क्या दे रखा है 0.7, 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.4 और ये पाई जैसे है वैसे लिख दीजिए 1.4 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखिए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यानी कि ये जो सर्कल है इसका लेंथ ही ना है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का लेंथ होता है और लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर का चर्चा है और सर्कमफ्रेंस यानी कि इसका लेंथ, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, अब इसके लेंथ को x माना गया है और ये जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि dx/dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है।
डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है इसलिए हम लोग माइनस लगा देंगे, और अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ना, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि dx by dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, एंड दी विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मान लेते हैं कि इसके विथ को यानी कि चौड़ाई को y मान लेते हैं, तो यहाँ पे विथ जो है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dy by dt इक्वल टू दिया गया है +4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हम लोग को बोला जा रहा है when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter and the rate of change of rectangle। देखिए मान लीजिए p जो है वो पेरीमीटर को डिनोट करता है, तो हम लोग को dp by dt निकालना है, और a जो है वो एरिया को डिनोट करता है, तो हम लोग को dA by dt निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y सेंटीमीटर। अब देखिए dx by dt जो चीज़ दिया गया है वो लिख लीजिए, dx by dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, dy by dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए लेट p बी दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, p बी दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर p इक्वल टू, देखिए रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ क्या है x प्लस ब्रेथ क्या है y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, यानी कि dp बाई dt, तो dp बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 कांस्टेंट है, x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dt, प्लस y को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dt। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू, अब इस दोनों का वैल्यू दिया गया है, dx बाई dt क्या है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, -5, प्लस dy बाई dt क्या है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4, -5 प्लस 4 -1 इंटू 2 -2। अब देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल के चारों तरफ का लेंथ होता है ना, और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, और यहाँ पे टाइम का यूनिट दे रखा है मिनट में, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें टाइम का यूनिट सेकेंड में दिया हुआ था, यहाँ पे टाइम का यूनिट मिनट में दिया हुआ है, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए ये dp बाई dt जो है वो निगेटिव आ रहा है, यानी कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, तो लिखिए देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है बात। अब यहां पे हम लोग को बी में बोला जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि dA बाई dt हम लोग को निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि a जो है वो रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करता है, let A be the area of rectangle, A be the area of rectangle। अब A इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ है यहाँ पे x और ब्रेथ है y, तो x इंटू वाई। अब हम लोग को dA बाई dt निकालना है, तो दोनों तरफ हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले x को रखेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस y को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x इंटू वाई को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dt, प्लस y इंटू एक्स को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dt। ठीक है, ये हो गया dA बाई dt का वैल्यू। अब यहाँ पे बोला गया है कि x का वैल्यू जब 8 सेंटीमीटर और y का वैल्यू जब 6 सेंटीमीटर हो तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो लिखिए व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर,
when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, dA by dt इक्वल टू x की जगह क्या पुट कर देंगे 8 इंटू dy बाई dt का तो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4, तो 4 पुट कर दीजिए, प्लस y का वैल्यू क्या है 6 इंटू dx बाई dt का क्या वैल्यू है, dx बाई dt का वैल्यू है -5, तो -5 पुट कर दीजिए। dA बाई dt इक्वल टू 8 4 जा 32 प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30, 32 माइनस 30 ये हो गया 2। अब देखिए एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट यहाँ पे बोला गया है कि मिनट लेना है, देखिए है ना 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग टाइम का यूनिट मिनट ही लेंगे। अब देखिए ये वैल्यू प्लस में आया है ना, डी ए बाई डी टी इक्वल टू आया है प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो लिखिए देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही अपने लोग का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। देखिए एक बैलून है जो हवा भरने पे स्फेरिकल शेप का हो जाता है, इन्फ्लेशन यानी फुलाना, तो वो फुलाने पे स्फेरिकल शेप का हो जाता है, उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से गैस भरकर उसको फुलाया जाता है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसको आप लोग इसका यूनिट से भी पता लगा सकते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है वॉल्यूम का, और सेकेंड किसका यूनिट होता है टाइम का, यानी कि dV बाई dt अपने लोग को दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट देखकर भी आप लोग पता लगा सकते हो कि ये क्या दिया हुआ है, अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है वॉल्यूम का और सेकेंड होता है टाइम का, तो dV बाई dt इक्वल टू दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, यानी कि dr बाई dt निकालना है हम लोग को, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, हम लोग को dr बाई dt निकालना है। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट r बी दी रेडियस एंड v बी दी वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शेप्ड बैलून। नाउ ये dv बाई dt दे रखा है, dv बाई dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन। हम लोग को निकालना क्या है dr बाई dt निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, यानी कि dr बाई dt। देखिए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए यही स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बैलून में जब हवा भरा जाता है उसके बाद वो स्फेयर के शेप का हो जाता है। यहाँ बोला ना ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून में हवा भरने के बाद वो स्फेयर के शेप का होता है। तो v इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसको अगर हम लोग दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर लेके आ जाएंगे। अब देखिए आर क्यूब का हो जाएगा dr³ बाई dr इंटू dr बाई dt। ठीक है, अपने लोग को तो dr बाई dt ही ना निकालना है। देखिए पहले तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो dv बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, अब इसका हो जाएगा 3r² इंटू dr बाई dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए dv बाई dt यहाँ पे क्या दिया गया है, dv बाई dt दिया गया है 900, तो यहाँ पे लिख लीजिए 900 इक्वल टू 4 पाई r² dr बाई dt, अपने लोग को निकालना है dr बाई dt, तो 4 पाई r² को इधर शिफ्ट करेंगे तो 900 बाई 4 पाई r²। ठीक है, 4 से अगर इसको कैंसिल करना चाहें
तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, अब 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 225 बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी निकालना हो है जब आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो लिखिए व्हेन आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर देन डी आर बाई डी टी इक्वल टू 225 बाई पाई इंटू आर के जगह क्या लिख देंगे 15, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 से 225 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 बाई पाई। ठीक है, अब 1 बाई पाई। अब देखिए यहाँ पे रेडियस का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड। तो रेडियस जो है वो 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो लिखिए देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून is increasing at the rate of 1 by pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, आसान है, कुछ मुश्किल है क्या? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी कि हम लोग को dv बाई डी आर निकालना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी कि dv बाई डी आर क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। देखिए सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट r बी दी रेडियस एंड v बी दी वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग को dv बाई डी आर निकालना है, इसलिए r के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो 4/3 और पाई जैसे है वैसे लिख देंगे। अब आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब r का वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर होगा तब dv बाई डी आर क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन dv बाई डी आर इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू आर की जगह क्या पुट कर देंगे 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 400 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा देखिए वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यही हो गया dv बाई डी आर अपने लोग को। कुछ मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक 5 मीटर लॉन्ग जो लैडर है, लैडर यानी कि सीढ़ी, बांस की सीढ़ी, वो एक दीवार के साथ झुकी हुई है। ठीक है, दीवार के साथ लगी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे AC जो है वो लैडर को डिनोट कर रहा है और AB जो है वो वॉल को डिनोट कर रहा है। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि दी बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो लैडर है इसका ये जो बॉटम है वो फिसल कर आगे की तरफ जा रहा है। ये जो लैडर है इसका ये जो बॉटम है वो फिसल कर आगे की तरफ जा रहा है, दीवार से दूर जा रहा है। अब एक बात बताइए, ये सीढ़ी अगर फिसलेगा तो ये बॉटम जो है वो इस दीवार से दूर जाएगा और ये जो टॉप है वो नीचे चलाएगा ना फिसल कर। ये सीढ़ी अगर फिसलेगा तो टॉप जो है वो नीचे चलाएगा और बॉटम जो है वो आगे की तरफ जाएगा। अब ये जो बॉटम है वो आगे की तरफ जाएगा तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग माने हैं x। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है यानी कि x बढ़ रहा है, तो यहाँ पे dx बाई dt क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
dx बाई dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब बोला जा रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए, ये जो सीढ़ी है वो इसका बॉटम फिसलते फिसलते कुछ आगे बढ़ा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब बॉटम जो है वो फिसल कर यहाँ आ गया, तो टॉप जो है वो फिसल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो मान लीजिए कुछ ऐसा पोजीशन बन रहा है। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया है 4 मीटर। 4 मीटर, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। अब ये जो सीढ़ी है इसका तो लेंथ हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कुछ इसके लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये है 5 मीटर। अब देखिए, हम लोग ए यानी कि सीढ़ी के टॉप और दीवार के बॉटम के बीच के डिस्टेंस को माने हैं वाई। अब ये सीढ़ी का टॉप जो है वो फिसल कर यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये जो पॉइंट ए है अब यहाँ पे आ गया है, और बी तो हमेशा यहीं पे रहेगा। तो इसका हाइट भी तो डिक्रीज किया है ना, पहले ये पूरा हाइट था, सीढ़ी के टॉप और दीवार के बॉटम के बीच का ये पूरा हाइट था। अब सीढ़ी का टॉप फिसल कर यहाँ पे आ गया, यानी कि हाइट डिक्रीज किया है। तो ये जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज करेगा, जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर होगा, ये हम लोग को निकालना है। देखिए, इसका अलग से फिगर आप लोग को बनाकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर, सीढ़ी का लेंथ तो हमेशा यही रहेगा, और ये जो सीढ़ी का टॉप है वो फिसल कर यहाँ पे आ गया। तो मान लीजिए वो पॉइंट ये है और ये बी है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, इस हाइट को हम लोग y माने हैं ना, यानी कि dy बाई डी टी क्या होगा ये हम लोग को निकालना है जब इसके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर हो। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं ना, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस जब 4 मीटर हो, यानी कि व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर, तब dy बाई डी टी क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। dy बाई डी टी इक्वल टू व्हाट। देखिए, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नहीं, थोड़ा और आगे बढ़िए। AC की जगह क्या रखेंगे, 5 मीटर, AC का वैल्यू है 5 मीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू AB क्या है y, तो y का स्क्वायर प्लस BC क्या है x, तो x का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब अपने लोग को निकालना है dy बाई डी टी जब x का वैल्यू 4 मीटर हो। तो इसके दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी टी प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx बाई डी टी। अब देखिए, अपने लोग को चाहिए क्या, dy बाई डी टी, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 2x dx बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस y मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी निकालने के लिए dx बाई डी टी का जरूरी है और x और y का जरूरी है। तो देखिए dx बाई डी टी यहाँ पे दिया गया है, x का भी वैल्यू दिया गया है, अब बस y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। व्हेन, या लिखिए ऐसा, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन x इक्वल टू, जब x का वैल्यू 4 मीटर होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग 25 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह रख लेते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9, यानी कि प्लस माइनस 3। अब देखिए y का दो वैल्यू है +3 और -3, लेकिन हम लोग -3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए y जो है वो सीढ़ी के टॉप और दीवार के बॉटम के बीच का डिस्टेंस बता रही है। अब डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग y को सिर्फ +3 लेंगे, y इक्वल टू 3। अब देखिए x का वैल्यू 4 मीटर होगा तो y का वैल्यू 3 मीटर होगा। अब इस इक्वेशन 2 में हम लोग x, y और dx बाई डी टी का वैल्यू पुट करके dy बाई डी टी निकाल लेते हैं।
तो लिखें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 4 मीटर और y का वैल्यू है 3 मीटर और dx बाई dt जो है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दोनों मीटर में है, x और y का वैल्यू मीटर में है, लेकिन dx बाई dt जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो हम लोग इस दोनों को भी x और y को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए माइनस x के जगह पुट कीजिए 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y के जगह पुट कीजिए 3 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू dx बाई dt क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए 2। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा -8 बाई 3। अब देखिए y जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ये जो हाइट है इसी को ना डिनोट कर रहा है y, और हाइट का तो यूनिट सेंटीमीटर में ही होगा, तो सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए dy बाई डी टी यहाँ पे माइनस में आया है, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो a और b के बीच का डिस्टेंस है, ये जो हाइट है वो डिक्रीज कर रहा है, माइनस में आया इसलिए डिक्रीज कर रहा है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो लिखिए देयरफॉर हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ height is decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कि dy बाई डी टी इक्वल टू 8 dx बाई डी टी ये दिया गया है, और x और y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, यानी कि ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे dy बाई डी टी इक्वल टू 8 dx बाई डी टी है। देखिए बहुत आसान है, ये इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। अब इसके दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 dy बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² dx बाई डी टी, और 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए इस dy बाई डी टी की जगह हम लोग 8 dx बाई डी टी लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 8 dx बाई डी टी इक्वल टू 3x² dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल हो गया, और ये 3 2 जा 6 हो गया, तो 8 2 जा 16, x² इक्वल टू आ गया 16, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस √16, यानी कि प्लस माइनस 4। x का 2 वैल्यू आया है, एक +4 एक -4। देखिए तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन x इक्वल टू 4। अब इक्वेशन 1 में हम लोग x के जगह 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, तो 6y इक्वल टू x के जगह 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 4 क्यूब 64 प्लस 2 66, y का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 66 बाई 6 यानी कि 11। x का वैल्यू जब 4 होगा तो y का वैल्यू 11 आ जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू जब -4 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू -4, 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू, देखिए माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 2, तो 6y इक्वल टू -64 प्लस 2 -62, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा -62 बाई 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, अब ये हो जाएगा 31, ये आ गया -31 बाई 3। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट निकला है,
x का वैल्यू जब 4 होगा तो y का वैल्यू 11 होगा, x का वैल्यू जब -4 होगा तो y का वैल्यू -31/3 होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि हिंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4, 11 एंड -4 -31/3 यानी कि ये दो ऐसा पॉइंट है जहां पे dy/dt इक्वल टू 8 dx/dt होगा, ये दोनों पॉइंट पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक एयर बबल जो है उसका रेडियस है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dr/dt इक्वल टू है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि dv/dt क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। देखिए dr/dt दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, ये लिख लीजिए। अब देखिए एयर बबल जो स्फेरिकल शेप का होगा, एयर बबल तो स्फेरिकल शेप का ही होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब dv/dt निकालना है, इसलिए इसके दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 4/3 पाई को हम लोग पहले लिख लेंगे और r³ में dr³/dr इंटू dr/dt। अब देखिए 4/3 पाई r³ का क्या हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, या dr/dt का यहाँ पे वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 पुट कर दीजिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2, तो ये हो गया 2πr², ये निकल गया dv/dt। अब r का वैल्यू जब 1 सेंटीमीटर होगा तब dv/dt का क्या वैल्यू होगा ये हम लोग को निकालना है। व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देन dv/dt इक्वल टू 2π, r के जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा 2π, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा देखिए, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब एंड टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी कि जो वॉल्यूम है एयर बबल का वो 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यही अपने लोग का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x प्लस r। ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, तो इसमें अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 2x प्लस 1, ये अपने लोग का रेडियस है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dv/dx हम लोग को निकालना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dv/dx क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब v इक्वल टू 4/3 पाई, r की जगह क्या रखेंगे 3/4 2x प्लस 1, 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। जैसे r³ है ना तो r की जगह ये वैल्यू रख लेंगे और इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए v इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू, अब देखिए 3 का क्यूब बाई 4 का क्यूब, 3 का क्यूब बाई 4 का क्यूब इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए अगर इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ 3 क्यूब है, यहाँ 3, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 है और यहाँ 4 क्यूब, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। v इक्वल टू आ गया 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, यानी कि 9/16 पाई 2x प्लस 1। अब हम लोग को dv/dx निकालना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dv/dx निकालना है, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं।
9/16 पाई ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। अब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x + 1 को हम लोग नीचे लिख लेंगे। अब इस 2x + 1 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे 2x + 1/dx। ठीक है, अब देखिए dv/dx इक्वल टू 9/16 इंटू पाई इंटू 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 - 1 2। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो dx/dx 1। जैसे यहाँ पे 2x को अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे dx/dx, तो dx/dx हो जाएगा 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ पे केवल 2 ही बचेगा। अब 2 8 जाए, ये हो गया 16, तो dv/dx इक्वल टू आ गया 9 और यहाँ पे 3 भी है, देखिए 9 3 = 27/8 पाई इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। यही अपने लोग का आंसर है, यही अपने लोग को निकालना था। यहाँ बोला जा रहा है ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dv/dx, ये निकल गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकेंड। देखकर ही लग रहा है कि dv/dt इक्वल टू दे रखा है 12 cm³ पर सेकेंड। देखिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, और सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो dv/dt इक्वल टू क्या है, 12 cm³ पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि h इक्वल टू 1/6r, या h इक्वल टू r/6 लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, h इक्वल टू r/6। ठीक है, हाइट जो है वो रेडियस का 1/6 है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm। dh/dt हम लोग को निकालना है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि dh/dt क्या होगा जब h का वैल्यू 4 cm हो। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट r बी द रेडियस, h बी द हाइट एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए यहाँ पे dv/dt दे रखा है 12 cm³ पर सेकेंड, dv/dt इक्वल टू 12 cm³ पर सेकेंड गिवन। अब देखिए, अब h इक्वल टू r/6 दिया गया है, h इक्वल टू r/6 गिवन। अब हम लोग को निकालना है dh/dt जब h का वैल्यू 4 cm हो। देखिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, यही होता है ना कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h। अब देखिए यहाँ पे h इक्वल टू r/6 लिखा हुआ है, अगर यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाले तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि r इक्वल टू हो जाएगा 6h। तो यहाँ पे r के जगह हम लोग 6h पुट कर देते हैं। देखिए v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर की जगह पुट करेंगे 6h, तो 6h का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पे h जैसे है वैसे लिख देंगे। तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h² और यहाँ भी h है तो h² इंटू h³ हो जाएगा, h³। अब इसके दोनों तरफ हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। याद रखिएगा हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है dh/dt। यहाँ पे बोला गया ना हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm, यानी कि हम लोग को dh/dt निकालना है। इसके दोनों तरफ अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो पहले तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि ये हो जाएगा 12πh³, 12πh³। अब 12π जैसे है वैसे रह जाएगा। अब h³ को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3h² इंटू dh/dt हो जाएगा। अब देखिए dv/dt का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 12, तो 12 पुट कर देंगे इक्वल टू 12π। देखिए 12 3 जा 36, यार रहने दीजिए 12π इंटू 3h² ही लिखिए डायरेक्ट इंटू dh/dt। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dh/dt अगर निकालिएगा तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 3πh², तो इसको इधर लाएंगे तो 1/3πh² हो जाएगा
इक्वल टू डी एच बाई डी टी। डी एच बाई डी टी का वैल्यू हो गया 1/3 पाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को डी एच बाई डी टी निकालना है जब एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखिए वेन एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तब डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू एच के जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 1/16 3 जा 48 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा देखिए, हाइट का तो यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। डी एच बाई डी टी क्या आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो हाइट है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो लिखिए देयरफॉर हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग at the rate of 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई सी एक्स इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x जो है वो यूनिट को डिनोट कर रहा है, तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यानी कि डी सी बाई डी एक्स निकालेंगे। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 17 पुट कर देंगे। x जो है वो यूनिट को डिनोट कर रहा है ना, इसलिए यूनिट के जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 17 पुट कर देंगे। तो हम लोग को 17 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मार्जिनल कॉस्ट क्या लगेगा वो निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले सी ऑफ एक्स ये है, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.007 एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 15x का, तो यहाँ देखिए यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 ही बचेगा। और 4000 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए व्हेन x इक्वल टू 17 यूनिट्स, तब डी सी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी सी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू x के जगह 17 यूनिट पुट कीजिए तो 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। ठीक है, तो देखिए डी सी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर 289 माइनस, अब देखिए 0.003 इंटू ये हो जाएगा 34 प्लस 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी सी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.069 माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.102 प्लस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20.967। यही अपने लोग का मार्जिनल कॉस्ट है। तो लिखिए हिंस द मार्जिनल कॉस्ट इज RS 20.967 when 17 units are produced, जब 17 यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट यही होगा 20.967 रुपीज़। क्लियर है बात। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू बात एक ही हुआ।
यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया था 17, यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है 7, यानी कि जब 7 यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए Rx इक्वल टू क्या है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। यहाँ पे यूनिट x जो है वो यूनिट को डिनोट करता है, तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। dRx बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26x प्लस x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 15 कांस्टेंट है तो 0। अब x का वैल्यू जब 7 होगा, व्हेन x इक्वल टू 7, तब dRx बाई डी एक्स क्या होगा, dRx बाई डी एक्स इक्वल टू 26 इंटू 7 प्लस 26। अब देखिए 26 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 182 प्लस 26 यानी कि 208 यानी कि 7 यूनिट प्रोड्यूस करने में मार्जिनल रेवेन्यू जो आता है वो 208 रुपीज़ है। तो यहाँ पे लिखिए कि हिंस द मार्जिनल रेवेन्यू is Rs 208 when x इक्वल टू 7। क्लियर है बात, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम लोग को dA बाई डी आर निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r जब r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो। देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब dA बाई डी आर निकालने के लिए दोनों तरफ हम लोग r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर। अब पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2r। अब पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह क्या पुट करेंगे 6, तो 6 टू ज़ा 12 पाई डी ए बाई डी एर इक्वल टू क्या आ गया 12 पाई। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई Rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15। सेम उसी प्रकार से पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए Rx इक्वल टू दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू 36। अब देखिए 6 इंटू x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 15, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, 6 इंटू 15 ये हो जाएगा 90 प्लस 36। अब 90 प्लस 36 क्या हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया, आसान है।